Hello everyone. Today we are going to discuss the new concept capital requirement of a business entrepreneur or business enterprise and fixed capital. So let's start. When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of idea is investigated. जब कभी किसी को बिज़नेस शुरू करने की आइडिया आती है या बिज़नेस सेटअप करने की आइडिया आती है, तब सबसे पहले वह अपने बिज़नेस की कमर्शियल विएबिलिटी इन्वेस्टिगेट करता है, चेक करता है। कमर्शियल विएबिलिटी ऑफ बिज़नेस मीन्स क्या होता है? हम जब कभी कोई बिज़नेस के लिए आइडिया दिमाग में रखते हैं तो वो बिज़नेस फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं, वो बिज़नेस मार्केट में टिक पाएगा या नहीं, उसकी मार्केट में कैसा स्टैंड रहेगा, किस तरह से कंज्यूमर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें की इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। इसी को बोलते हैं कमर्शियल विएबिलिटी। सो एक बार कमर्शियली विएबिलिटी चेक करने के बाद में, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एंटरप्रेन्योर आगे की स्टेप लेता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। The first and the foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start and run the business. अब बिज़नेस शुरू करना है और बिज़नेस को रन करना है तो उसके लिए कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये डिसाइड करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मानी जाती है बिज़नेस एंटरप्रेन्योर के लिए। दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड विथ अटमोस्ट केयर। और ये जो डिसीजन है कि कैपिटल कितना रिक्वायर्ड रहेगा बिज़नेस को चलाने के लिए, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा केयरफुली लेना ज़रूरी होता है। देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। और इसीलिए फाइनेंशियल प्लान को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। बिज़नेस की प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगी, कितना कैपिटल प्रेजेंट बिजनेस के लिए और फ्यूचर बिजनेस के लिए लगेगा, ये ध्यान में रख के फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. सो प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट का वॉल्यूम डिसाइड करते वक्त एंटरप्रेन्योर ने उसकी फिक्स कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, उसको वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। सो वॉल्यूम, कैपिटल का वॉल्यूम डिसाइड करते वक्त फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, इस चीज़ को उसने कंसिडर करना चाहिए। Here, financial plan refers to assessment of financial requirement and arranging source of capital. यहाँ पर फाइनेंशियल प्लान यानी होता है कि हमको पैसे की या फंड की, बिजनेस चलाने के लिए पैसे या फंड की कितनी ज़रूरत है उसका आकलन करना और वो कौन कौन से स्रोत से हमको मिलेगा, उन स्रोत को अरेंज करना यानी होता है फाइनेंशियल प्लान। सो जब कभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल प्लान बनाता है तो वो उसके बिजनेस की प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ही फाइनेंशियल प्लान बनाता है। और ऐसा ही फाइनेंशियल प्लान जो प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, वह फाइनेंशियल प्लान स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान माना जाता है। अब हम देखेंगे फिक्स कैपिटल क्या होता है। सो फिक्स कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स असेट विच आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। फिक्स कैपिटल उस कैपिटल को माना जाता है जो फिक्स असेट को खरीदी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी फिक्स असेट जो बिजनेस में लंबे समय तक चलती हैं, लॉन्गर पीरियड के लिए जो यूज़ की जाती हैं, ऐसा कैपिटल जो इन असेट को खरीदने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा फिक्स कैपिटल। These assets are not meant for resale.
ये फिक्स असेट बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए यूज़ की जाती है, ना कि उसको रीसेल करने के लिए। तो ये फिक्स असेट खरीदी जाती है बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और बिजनेस में उसको यूज़ किया जाता है, रीसेल नहीं किया जाता। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट। सिंपल या बेसिक वर्ड्स में हम बोलेंगे, फिक्स कैपिटल यानी वो कैपिटल होता है जो फिक्स असेट को खरीदी करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इट स्टेज इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। और ये ऐसा फिक्स कैपिटल होता है जो बिजनेस में परमानेंटली, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग पीरियड के लिए ऑलमोस्ट परमानेंटली, ये कैपिटल बिजनेस में अवेलेबल रहता है। या हम कहेंगे कि ये कैपिटल या ऐसा कैपिटल जो बिजनेस में लंबे समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक रहता है, ऑलमोस्ट परमानेंटली बिजनेस में वो रहता है, इसीलिए ऐसे कैपिटल को फिक्स कैपिटल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज्ड फॉर परचेसिंग लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जांपल्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, हम इसी सभी को फिक्स असेट कहते हैं। और इन फिक्स असेट को खरीदी करने के लिए जो कैपिटल यूज़ हो रहा है उसको हम कह रहे हैं फिक्स कैपिटल। सच कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी। और ये कैपिटल जनरली, मोस्टली न्यू कंपनीज जब एस्टेब्लिश होती है तब इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ को, न्यूली एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइजेस को ही फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको तब फिक्स असेट खरीदी करने पड़ते हैं। लैंड खरीदी करनी पड़ती है, बिल्डिंग खरीदी करनी पड़ती है, फर्नीचर बनाना पड़ता है, मशीनरी सेटअप्स करनी होती है। तो ऐसे केस में उनको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। However, existing companies may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipments, etc. लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनीज भी फिक्स कैपिटल को, एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, डेवलपमेंट करनी है, या पुरानी मशीनरीज़ को, इक्विपमेंट को उनको रिप्लेस करना है, नई मशीन्स खरीदनी है, तो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को भी फिक्स कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्सपांशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और पुरानी मशीन्स को रिप्लेस करने के लिए। साथ ही में हम देखेंगे कि इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ मेड बाय कंपनीज प्रोमोटर। इनिशियली स्टार्टिंग में फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी का प्रोमोटर डिसाइड करता है कि कंपनी को कितने फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है। फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स असेट्स नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दिस असेट्स इज़ एस्टिमेटेड। और ऐसे समय पे जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है वो पहले अपने फिक्स असेट, जो उनको कंपनी के लिए जो भी फिक्स असेट लगेगी उसकी लिस्ट बनाते हैं, उसकी कॉस्ट वो चेक करते हैं कि कितने प्राइस में ये खरीदी जाएगी, उसका एक एस्टिमेटेड उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं और उसकी लिस्ट बनाते हैं। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। और लैंड खरीदी करनी है तो उसकी प्राइस कितनी होगी, मशीन्स खरीदी करनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कंस्ट्रक्शन का कितना खर्चा आएगा, इन सारी चीज़ों का वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स असेट इज़ कैलकुलेटेड and the resulting figure would be the total of fixed capital requirement of a new firm। और ऐसी सारी ही कॉस्ट का, यानी लैंड का प्राइस हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया, न्यू मशीन का कॉस्ट हो गया, तो ये सारा वो एस्टिमेटेड फिगर निकाल के उसकी टोटल करेंगे और इसी टोटल को हम बोलेंगे कि ये फिक्स कैपिटल की उस फर्म की रिक्वायरमेंट है। In recent years,
estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial processes which require increased use of heavy and automated machineries. अभी रिसेंट ईयर्स में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की एस्टिमेट निकालना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया है, क्योंकि अभी मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेस में नई नई हेवी ऑटोमेटेड मशीनरीज़ यूज़ होती हैं। तो ऑटोमेटेड मशीन्स और हेवी मशीनरीज़ की कॉस्ट डिसाइड करना, एस्टिमेट करना और उस हिसाब से फाइनेंशियल प्लान बनाना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क हो गया है। एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन्स फंड्स फॉर परचेस ऑफ फिक्स असेट फ्रॉम कैपिटल मार्केट। जनरली कंपनीज फिक्स असेट को खरीदी करने के लिए कैपिटल मार्केट से अपना फंड जमा करती हैं। Funding can come from issue of shares, debentures, bonds or obtaining even long-term loans. यही कंपनीज शेयर इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड इशू करके भी अपना फंड या अपना कैपिटल रेस कर सकती है फिक्स असेट को खरीदी करने के लिए, या फिर बहुत सी बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोग लॉन्ग टर्म लोन भी लेते हैं। ये हमने आज स्टडी किया कि फिक्स असेट किसे कहते हैं। सिंपली फिक्स असेट इज we have studied what is fixed capital. So we can simply say fixed capital is a capital which is invested for acquiring fixed asset. फिक्स असेट किसको बोलेंगे? ऐसी असेट जो कंपनी में लॉन्ग टर्म या लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ की जाती है, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ऐसी असेट खरीदने के लिए जो फंड या जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं हम फिक्स कैपिटल। इनिशियली प्रोमोटर डिसाइड करता है कि कंपनी को कितना फिक्स कैपिटल, कंपनी की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट प्रोमोटर डिसाइड करता है। मेजरली जो न्यूली सेटअप कंपनीज़ होती है उनको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत सी बार एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, अगर उनको न्यू मशीन्स खरीदनी है, ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस करना है, तो ऐसे केस में एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को भी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है। सो विद दिस वी कंक्लूड हियर। थैंक यू।